हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, जिसका नाम है नया सवेरा। नया सवेरा बच्चों एक प्रार्थना है। आइए इसे पढ़ते हैं। इस प्रार्थना को बच्चों कविता की तरह पढ़ेंगे। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ साथ पढ़िए। हे प्रभु, हमारे जीवन में नया सवेरा देना, बुद्धि पर कभी कुबुद्धि की जीत ना होने देना। हमेशा हम सत्य के साथ आगे बढ़ें, सफलता के लिए मेहनत को चुने, इतनी हिम्मत देना। तो बच्चों, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी से कि हे प्रभु, हमारे जीवन में नया सवेरा देना, बुद्धि पर कभी कुबुद्धि की जीत ना होने देना। यानी कि जो बच्चों बुद्धि है हमारी, कभी भी उस पर कुछ ऐसा ना हो कि हम गलत कार्य के पीछे पड़ जाएं और हम सही कार्य को छोड़ दें। हमेशा हम सत्य के साथ आगे बढ़े। तो बच्चों, हम हमेशा सत्य बोलते रहें और सच के साथ ही आगे बढ़े। सफलता के लिए मेहनत को चुने, इतनी हिम्मत देना। हमें जब सफल होना है तो सफल होने के लिए बच्चों हम सदा क्या चुने? मेहनत को चुने। हमें इतनी हिम्मत देना है प्रभु, हम कभी भी गलत राह पर ना चलें। दूसरों की गलती ढूंढने से पहले हमारे सिर को तुम झुका देना। तो बच्चों, हम कभी ऐसा ना करें कि तुम में ये गलती है, तुम में ये गलती है, तुम में ये गलती है। कभी ऐसा हो तो बच्चों, हे प्रभु, हमारा सर झुका देना। हम ऐसा चाहते हैं। सेवा सहयोग को हमारा परम कर्तव्य बना देना। सेवा, हम दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों का सहयोग कर सके, वही हमारा परम कर्तव्य बना देना है प्रभु, हमारा साथ ऐसे देना। अन्याय के विरुद्ध लड़ना हमें सिखा देना। तो बच्चों, हम कभी भी कहीं कोई गलत कार्य होता हुआ देखे तो उसके विरुद्ध आवाज उठा सके, हम गलत को गलत कह सके। तो बच्चों, हमें अन्याय के प्रति हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि अन्याय के प्रति हमें लड़ना सिखा देना, अन्याय के विरुद्ध हम लड़ सके, हमें इतनी शक्ति देना। कर्म कभी बुरा ना करे, बुराई से दूर हमें हटा देना है प्रभु, हमें सद्बुद्धि देना। तो बच्चों, जो कर्म है कभी बुरा ना करे, वह कार्य कभी बुरा ना करे, बुराई से हम सदा दूर रहें, हमें हटा देना है प्रभु, हमें सद्बुद्धि देना। तो बच्चों, हम ऊपर वाले से, हम प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इतनी हिम्मत देना कि हम सच्चाई के साथ रहें, अन्याय के खिलाफ लड़ सके, हम कभी भी झूठ नहीं बोले और बच्चों मेहनत से ही अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो चलिए बच्चों, आज की प्रार्थना में इतना ही। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि इस कविता से हमें सदैव ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए तथा अच्छी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए, वो आप खुद से करेंगे। आइए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। मौखिक प्रश्न, इससे पहले उच्चारण अभ्यास देखिए, पढ़िए मेरे साथ। बुद्धि, सवेरा, सफलता, कुबुद्धि, कर्तव्य, विरुद्ध। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मुंह जबानी देने हैं, लिखना नहीं है। हमारे जीवन में नया सवेरा कौन दे सकता है? प्रभु। हमें सदा किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? मेहनत के साथ। हमें किन बातों से दूर रहना चाहिए? हमें कुबुद्धि से दूर रहना चाहिए। लिखित रिटर्न एक्सप्रेशन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जीवन में सफलता पाने के लिए किसको चुनना चाहिए? जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत को चुनना चाहिए। हमें किसके विरुद्ध लड़ना चाहिए? हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। कुबुद्धि से कौन जीत सकती है? कुबुद्धि से सुबुद्धि जीत सकती है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। हमारे जीवन में नया सवेरा देना, बुरा कभी कर्म न करें, हे प्रभु बुराई से दूर हमें हटा देना। तो चलिए बच्चों, ये रिक्त स्थान आप पूरे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला देखिए, बच्चे प्रभु से क्या मांग रहे हैं? नया सवेरा। बच्चे किसके विरुद्ध लड़ना चाहते हैं? अन्याय के विरुद्ध। हिम्मत के समान अर्थ वाला शब्द है साहस। बच्चे किससे दूर हटना चाहते हैं? बुराई से। प्रभु से हमें अपने जीवन में कैसी बुद्धि की कामना करनी चाहिए? तो बच्चों, सद्बुद्धि की। पाठ से संबंधित भाषा विज्ञान यानी कि भाषा ज्ञान, लैंग्वेज स्टडी, जरा देखिए तो बच्चों।
निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची क्या होते, सॉरी, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? आपने कक्षा 1 में भी पढ़े। सिनोनिम्स, समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे हवा, समीर, पवन। तो बच्चों मेहनत, मेहनत का पर्यायवाची क्या होगा? परिश्रम। और दूसरा श्रम या मजदूरी। प्रभु को बच्चों हम ईश्वर भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। सवेरा यानी सुबह और प्रातः। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं लेकिन इसकी वर्तनी गलत लिखी गई है, अशुद्ध लिखी गई है। आइए इसे शुद्ध करते हैं। कर्म नहीं होता बच्चों, कर्म होता है। तो को वहां पर आप क्या करेंगे बच्चों? ऊपर र की मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा? रेप की मात्रा लगाएंगे, कर्म हो जाएगा। इसी तरह बच्चों प्रभु नहीं होता, प्रभु होता है। प में पदेन की मात्रा लगाएंगे, भ में उ की मात्रा, तो ये हो जाएगा प्रभु। ठीक है, नीचे के दो आप खुद से करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इडियम्स, जिस वाक्यांश का सामान्य अर्थ नहीं अपितु विशेष अर्थ होता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे बच्चों बुराई से दूर रहना, यानी कि हमें बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं, हमें अपने जीवन में सदा बुराई से दूर रहना चाहिए। सत्य के साथ चलना यानी कि सच बोलना, इसका अर्थ यही होता है। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें अपने जीवन में सदा सत्य का साथ देना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के उल्टे अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द लिखिए। एंटोनियम्स, जीवन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? मरण, कुबुद्धि, सुबुद्धि, सत्य, झूठ, अन्याय, न्याय। आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ और सीखें बच्चों। ये कार्य आप खुद से करेंगे, जैसे कि सूरज किस दिशा से उगता है और किस दिशा में डूबता है, जल्दी बताओ मुझे। तो बच्चों आप पता करेंगे, सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। इस कविता को याद कीजिए, वे कक्षा में सुनाइए। ये कार्य आपका है। तो बच्चों जो कविता हमने आज पढ़ी है इसे आप अच्छे से याद करेंगे और अगली कक्षा में मैं आपसे सुनूंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के पाठ में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।